Hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student in Kalyani. And in this particular video, I will be sharing something raw, real and very important with you all. कैसे daily target set करना was a very important aspect of my preparation and how it helped me to crack NEET. Although मेरा daily target completion 100% कभी नहीं होता था. Yes, you heard it right. मुझसे अपने daily targets complete नहीं होते थे 100%. It was around like 80% के ऊपर रहता था almost. तो हाउ आई यूज टू प्लान माई डे ताकि मैं मैक्सिमम कंप्लीट कर पाऊँ. कौन से पैरामीटर्स मैं अपने दिमाग में रखती थी, मैं कैसे अपने एनालिसिस करती थी कि कितना कंप्लीट हुआ है, कैसे मैं अपने दिन को रेट करती थी. आई विल बी डिस्कसिंग दिस विथ यू ऑल इन दिस वीडियो. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस टाइम पे डेली टारगेट सेट करना मैटर क्यों करता है. अगर इस टाइम पे यू विल नॉट सेट डेली टारगेट्स ना, तो आप स्कैटर्ड वे में रिवीजन करना स्टार्ट करोगे. आपको लगेगा कि थोड़ा काइनेमेटिक्स पढ़ लेते हैं, थोड़ी कुछ देर बाद लगेगा नहीं मैं बायो का कोई चैप्टर उठा के पढ़ लेती हूँ, फिर लगेगा नहीं छोड़ो थोड़ा आधा घंटा पढ़ लिया, फिर लगेगा नहीं थोड़ा केमिस्ट्री रिवाइज कर लेती हूँ. मतलब आप क्या करोगे कि स्कैटर्ड वे में रिवाइज करोगे. आपके पास जब प्लान नहीं होता ना, तो यू बिहेव लाइक अ स्कैटर्ड पार्टिकल. तो आप यहाँ हुआ मतलब यू विल नॉट बी स्टेबल. डेली टारगेट सेट करने से क्या होता है कि दिमाग में क्लैरिटी रहता है कि नहीं सुबह उठते ही मुझे पता होता है कि आई हैव टू कंप्लीट दिस थिंग्स एंड दैट्स ऑल. मुझे बायो के 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, मुझे फिजिक्स से 50 एमसीक्यूज लगाने हैं, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक के ये चैप्टर्स रिवाइज करना है. तो आई हैड अ क्लियर आइडिया कि क्या क्या करना है मुझे. इससे क्या होता है, थिंग्स बिकम ईजियर, उनको टैकल करना ईजी हो जाता है. तो अब कैसे डेली टारगेट सेट करती थी मैं, रैंडमली तो सेट नहीं कर सकती. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इट्स नेवर अबाउट परफेक्शन. तुम कितने एफिशिएंटली अपने दिन को प्लान करते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंटली एक इम्पैक्ट डालता है कि लास्ट तक, दिन के एंड तक जाते जाते हाउ मच यू विल बी एबल टू कंप्लीट. आई यूज टू सेट माई डेली टारगेट्स बेस्ड ऑन कि कौन से चैप्टर्स मुझे रिवाइज करना है. अभी जो मॉक टेस्ट आ रहा है, अगर पार्ट टेस्ट हुआ तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स मुझे रिवाइज करना है, थोड़ा वीक है तो मुझे पहले से पता होता था. मैं उसको अच्छे से प्लान करती थी. अब प्लान कैसे करती थी, मैं हर एक चैप्टर को, हर एक पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है एस्टिमेटेड सोच लेती थी. अब उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है वो एक रफली एस्टिमेट कर लेती थी. क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि ये चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटा लगेगा, तो फिर आप बाकी टाइम को दिमाग में रखते हुए आपको टाइम डिवीजन पता होता है, तो आप अच्छे से प्लान कर पाते हो. दिस काइंड ऑफ रफ कैलकुलेशन इन योर माइंड तुम्हें क्या करता है कि पुश करता है और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी देता है कि नहीं 12 घंटे अगर मैं पढ़ना है आज मुझे, तो ऐसे ऐसे करके मैं डिवाइड कर रही हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँगी. थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोचेबल भी लगता है एंड आपको लगता है कि नहीं इतना टाइम है मेरे पास, आई बी कंप्लीटिंग इट. कैसे प्लान करती थी अपने डेली शेड्यूल को, 4 चीज़ें लिखती थी वहाँ पे. विल डू मतलब क्या कि जब रात को सोने से पहले कर रही हूँ, तो विल डू में क्या लिखूंगी कि कल क्या क्या करना है मुझे, प्लान वो लिखते हैं. अब डेट का एक पोर्शन रहेगा, उसमें मैं क्या लिखूंगी कि आज क्या क्या किया है मैंने, पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा है वो लिख दूंगी. अचीवमेंट का सेक्शन में क्या होता था कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें अच्छा किया है, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स जिसके लिए आई अप्रिशिएट, वो लिख देती थी. और रिग्रेट, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, अगर मैं वो सब नहीं करती तो शायद और ज़्यादा कंप्लीट हो जाता था मेरे टारगेट्स. एंड ऑफ द डे आई यूज टू रेट माई डे ऑल्सो. मैंने कितना अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे आई यूज टू रेट माई डे. आई हैव ऑलरेडी शोन यू सम पेजेस ऑफ माई डायरी, ताकि वहाँ से आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया आ सके. दिस डायरी कीपिंग एंड कैलकुलेटिंग माई डे, प्लानिंग माई डे, रेटिंग माई डे हेल्प मी अ लॉट. बिकॉज अगर ये सब चीज़ें मैं नहीं करती ना, तो मेरा दिमाग उतना क्लियर नहीं रहता और मैं फोकस्ड वे में रिविजन पढ़ाई कुछ नहीं कर पाती. मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये भी पता था कि अगर तू पूरा दिन टाइम वेस्ट करेगी, देन रात में तुझे अपना यू विल सी द मिरर ना, तुझे दिख जाएगा कि तूने पढ़ाई नहीं किया है. तो फिर क्या होगा, यू विल रिग्रेट ना कि क्यों नहीं किया है, फिर तुझे बुरा फील होगा. तो एटलीस्ट मेरे 75 to 80% मैं कंप्लीट कर ही लेती थी. एट माई बैड डेज ऑल्सो आई यूज टू मेक सम प्रोग्रेस. और लास्ट के टाइम पे एक और चीज़ होता है, जब आप मॉक टेस्ट लिख देते हो ना, तो आप यू फील सैड. तो अगर आपके पास डेली प्लानर है ना कि नहीं नहीं ये सब टारगेट मेरे हैं लिखे हुए, तो मॉक टेस्ट के बाद भी यू हैव योर इन योर माइंड कि नहीं भाई, सिर्फ टेस्ट देना और एनालाइज करना ही नहीं है, मुझे पढ़ना भी है, रिविजन भी करना है. तो दिमाग इससे क्या होता है कि फोकस्ड और शांत रहता है एंड यू परफॉर्म बेटर. एंड सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो उसमें आके क्या होता है, पहले पहले ना हम बहुत सारा टारगेट सेट कर लेते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे हमसे हो नहीं पाता है. तो इसीलिए ना थोड़ा लिमिटेड ही सेट करो. थोड़ा सा देख लो कि कौन सा कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकली कंप्लीट करना पॉसिबल है तुम्हारे लिए. वो टाइम सेटिंग का
टाइम कैलकुलेशन का पार्ट बोला ना मैंने, दैट इज़ वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट। तो प्रैक्टिकली अपना गोल सेट करो, ट्राई करो कि दिन में डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपको पता होगा ना कि भाई इतना टाइम मुझे पढ़ना है, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड पढ़ने के टाइम नहीं हो सकती। जब ब्रेक टाइम हो, ऑब्वियसली यू कैन डू एनीथिंग, जो भी अच्छा लगे, मन को शांत करे, अच्छा लगे वो करो, ब्रेक टाइम में करो, पढ़ने का टाइम नहीं है। और 100% टारगेट कंप्लीट तो मेरा भी नहीं होता था, मेरे भी ऑलमोस्ट डेज लाइक 80% के आसपास, 85% के आसपास होते थे। तो इट डजेंट मीन ना कि मैं अभी आई हैव क्रैक नीट। तो इसका मतलब यही है कि डेली टारगेट सेट करो, उसका अगर मैक्सिमम पार्ट भी आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो ऑल्सो देन ऑल्सो यू विल डू ग्रेट। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अगर 100% नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है दे विल नॉट गेट सिलेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डेली टारगेट सेट करो। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है मैंने बोला कि ताकि आप फोकस्ड वे में एकदम, कि आपको पता हो कि ये चीज़ें कंप्लीट करना है। फोकस्ड वे में आपके दिमाग में ये रहे कि डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। रात को एट द एंड ऑफ द डे मुझे फेस करना है अपने आप को, तो मुझे कंप्लीट करना है जितना हो सके। तो ऐसे करके दिमाग दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती हैं, एंड यू आर लाइक एक सही से पैटर्न वे में आप पढ़ते हो, दैट मैटर्स। लाइक सुबह उठ के मेरे दिमाग में ये नहीं चलता कि मुझे कौन सी चीज़ें पढ़ना है, चलो आज प्लान करने बैठते हैं, फिर प्लान करने बैठी, उसके बाद इतना टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर वो मोमेंटम नहीं बन पाता। सुबह उठ के सुबह का टाइम कैसा होता है कि पूरा दिन का ना मोमेंटम बिल्ड करता है, इसीलिए रात को अपनी डेली टारगेट सेट कर लो, सुबह उठ के उसको इम्प्लीमेंट करो, एंड रात को सोच लो कि भाई पहला चीज़ जो मैं स्टार्ट करूंगी ना, ये टारगेट्स है मेरे, पहला चीज़ मैं ये इससे स्टार्ट करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मतलब कि मोमेंटम बिल्ड हो जाए। मैं तो यही करती थी, जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे मन होता था कि नहीं मैं ये कर लूंगी पहले कंप्लीट अच्छे से, मैं उससे स्टार्ट कर देती थी। कि व्हेन यू सी ना कि मैंने इतना कर लिया है सुबह में, पहले ही पहला टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया कम टाइम में, तो आपको आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि नहीं भाई पूरा कंप्लीट कर देंगे और करना ही होगा। एंड इट मैटर्स अ लॉट। डेली टारगेट सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट गिव्स क्लैरिटी एंड फोकस इन योर माइंड। आपको ये ट्रैक पे रखता है एंड यू कीप ऑन गोइंग। आपको आपको टारगेट सेटिंग का अगर हैबिट पड़ गया ना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। डेली टारगेट सेट कैसे करना है? प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने पड़ेंगे, लाइक टाइम एलोकेट कर दो। दिमाग में आपको एक रफ आइडिया बना लो कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने में इतना इतना टाइम लगेगा, तो एक दिन में इतने टाइम पढ़ सकती हूँ, तो ये टॉपिक्स हो गए मेरे जो कि मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। ये हो गया टाइम ब्लॉकिंग के हिसाब से रियलिस्टिक प्लान बन गया मेरा। नाउ यू मस्ट प्रायोरिटाइज कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंटली करना है। ऐसा नहीं कि बस इजी इजी चीज़ें करते चले गए। देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था वही कंप्लीट नहीं किया। तो आपको ये सब चीज़ें भी दिमाग में रखना होगा कि नहीं भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको बीच में कंप्लीट कर लेना होगा। टारगेट सेट करने के बाद ये एक्सपेक्ट मत करो खुद से कि 100% कंप्लीट हो जाएगा। 100% कंप्लीट करना इज लाइक रियली टफ, क्योंकि हम खुद से एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं ना कि हम कर लेंगे, पर बीच में कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही लाइक आप ऐसे डिसहार्टेड मत हो अगर 100% ना हुआ हो, लाइक 70%, 75% भी अगर हो रहा है ना, देन ऑल्सो इट्स अ ग्रेट जॉब। और ना वीकली थोड़ा रिव्यू भी करो कि यार मैंने इस हफ्ते में ना इतना कंप्लीट किया है। थोड़ा कंपेयर भी करो कि पहले से इम्प्रूव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है देन अपने आप को बोलो कि नहीं, इम्प्रूव तो करना होगा, यू हैव टू इम्प्रूव। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि इस टाइम पे ना खुद को काम फोकस रखने के लिए जो जो हो सके वो करो। लाइक इस टाइम पे डोंट फॉलो इन द ट्रैप ऑफ कैओस। बाहर बहुत कैओस है और नेगेटिविटीज भी बहुत है, तो उन सब के चक्कर में मत पड़ो। एंड ऑल्सो मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग कि इतने दिनों से तो डे टारगेट सेट नहीं कर रहे थे। मैंने भी अपने इनिशियल डे में स्टार्ट नहीं किया था लाइक, बट लास्ट के कुछ मंथ्स में ना मैं रेगुलरली डेली टारगेट सेट करके पढ़ती थी, एंड इट रियली बूस्टेड माई प्रिपरेशन। आपको थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को ना स्टेप पे स्ट्रीमलाइन करना होगा। अब तक आपने बहुत लाइक स्कैटर्ड वे में किया है, कुछ भी किया है, गलतियाँ किया है, पॉजिटिव चीज़ें किया है, उन सबको भूल जाओ। आपने एफर्ट तो दिया ना अब तक, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की टाइम आ गया अभी। अभी थोड़ा सा एकदम नैरो जोन ढूंढना है, लाइक पूरा फोकस्ड, एकदम काम। तो इसके लिए डेली टारगेट सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट द आइडिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, बट वो लास्ट दिन कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होने वाला है, यू नेवर नो। लाइक 80% सिलेबस आपका हो गया है, 85% हो गया, स्टिल यू आर लूजिंग होप कि पूरा तो नहीं हो पाया है, कब जाके कंप्लीट करूंगी, कब कब मॉक टेस्ट दूंगी। बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे ना कि रिवाइज नहीं किया पहले, लाइक सिलेबस कंप्लीट हो गया बट रिवीजन नहीं किया अभी तक। तो यू नेवर नो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होने वाला है उस दिन। इसीलिए अब तक अगर आपने 80% एफर्ट दिया होगा, 70% दिया होगा, 60% दिया होगा, डजेंट मैटर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम दिस मोमेंट, स्टार्ट गिविंग योर बेस्ट। प्लान करके पढ़ो, मैंने जैसा बताया उसे आइडिया ले लो कि उसको मॉडिफाई करो ऑब्वियसली।
दैट इज़ योर चॉइस। बट मैंने एक रफ आइडिया बताया ना कि ऐसे ऐसे करती थी मैं, एंड बिलीव बहुत हेल्प हुआ है मेरा। आई ऑल्सो सजेस्ट कि आप कुछ ऐसा ही करो, अपने दिन को प्लान करके पढ़ो, नेगेटिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। अब लाइक इमोशनल होने का टाइम नहीं है अभी, और खुद को कोसने का भी टाइम नहीं है। एट दिस पॉइंट बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, जो भी काम है कंप्लीट करो उसको, दैट्स इट। रियली होप यू अंडरस्टूड माई मैसेज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।